हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ये स्टडी बाय दीपक पर। आज के सेशन में हम नए संसद भवन से जुड़े महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न साझा करेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर पता है तो, नहीं तो हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये नई संसद भवन बनी हुई है। इसी पर अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता है कि एक फोटो के साथ पहचान सकते हैं ये कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसी के तौर पर आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? जो नई संसद भवन बनाई गई थी, इनके वास्तुकार कौन है ये आप फोटो के साथ पहचान सकते हैं। इनका नाम ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, विमल पटेल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? तो नए संसद भवन को बनवाने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? 1200 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? तो ये आप लोकसभा चैम्बर देख सकते हैं, कितने सदस्य बैठ सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 888 सदस्य बैठ सकते हैं। नोट में दे रखा है नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब इसमें 800 बैठ सकते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर को रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें नोट पॉइंट दे रखा है। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में ये बनकर तैयार हो गया। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। ये इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट करते रहिएगा। इसकी वर्ग मीटर में फैली हुई ये 4 मंजिला इमारत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रवेश द्वार हैं संसद भवन में। इसमें इमारत में के 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें वीआईपी सांसदों और अंगतुकों के लिए अलग प्रवेश द्वार है। इसमें कोई मेन गेट से नहीं जा सकता, वीआईपी हो या सांसद। नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? तो लोकसभा थीम की जो कक्ष की थीम है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसमें आप फोटो के साथ देख सकते हैं मोर के ही पंख के आकार के चित्र बनाए गए हैं। नई संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? अब इसमें थीम दे सकते हैं, ऊपर की साइड में कमल का फूल है, राष्ट्रीय फूल कमल की थीम बनाई गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? तो विशेष सिक्का जारी किया गया तो ये इसका 75 रुपीज का सिक्का जारी कर दिया गया। अगले को नोट में दे रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपए का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इसमें इन नोट पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा, ये एक विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। नई संसद भवन में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। संगोल किसका प्रतीक होता है? तो संगोल किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक होता है। संगोल के हैं ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नई संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। सेंगोल एक ऐसा राजदंड जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। इस सेंगोल को रखा गया है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है, तो लोकप्रिय जो सदन है कौन सा है? लोकसभा, लोक आ जाएगा उसमें, लोकप्रिय सदन है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं? इसके लोकसभा को इसके निम्न सभा भी कहते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? जो स्थायी सदन है
कौन सा है वो? राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं संसद में। लोकसभा राज्यसभा तो है ही, राष्ट्रपति की भी अनुमति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों के से मिलकर बनेगी, संसद होगी? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? जो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जो अभी बताए थे आपको। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं। क्रमशः पहले कौन सा होगा ये बताना है और बाद में कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। ये क्रमशः सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संसद के 2 क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 2 क्षेत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है संसद के बीच में। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, जब कोई आपस में मतभेद होता है तब दोनों की संयुक्त बैठक की जाती है। एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना होंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपरोक्त सभी? तो उसके उपरोक्त सभी सत्र होते हैं, इसके तीनों सत्र इसके होते हैं। अगले प्रश्न पर है। स्वतंत्र भारत के संसदीय ऐतिहासिक में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक मतलब जब कोई अधिवेशन बुलाई जाती है तो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें 3 बार बुलाई गई है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है इस पर, धन निर्गम पर, संचित निधि की धन निर्गम पर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और आप ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।